एक बार भगवान प्रिया जी के साथ विचरण कर रहे थे तो एक भगत बैठा बैठा बोल रहा था, जप कर रहा था, गप्पू 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 ऐसे मंत्र जप रहा था। तो किशोरी जी ने कहा, प्रभु ये किसका मंत्र जप रहा है? भगवान बोले, हमारा मंत्र है। आपका नाम? मैंने तो आज तक गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम सब पढ़े हैं, अरे गप्पू नाम तो हमने कहीं नहीं सुना आपका। भगवान बोले, ये जरा गोपनीय नाम है, आपको पता नहीं। बोले, मैं नहीं मान सकती, ऐसा कोई भी गोपनीय रहस्य नहीं है आपका जो मुझे पता ना हो। मैं सब रहस्यों से परिचित हूं, आपका नाम कहीं नहीं है गप्पू जी, न जाने किसी और का नाम जप रहा है। भगवान बोले, विश्वास नहीं होता तो जाओ उसी से पूछो। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं उसी से पूछने जाती हूँ। अब समस्या क्या थी, एक ग्वारिया था, गैया चराता था, पढ़ा लिखा कुछ था नहीं। किसी ने कहा, वो जंगल में वो महात्मा हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उनसे मंत्र ले लो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। उसको जम गई, गाय भैंस चराने वाला, तो बोले चलो ठीक है, बाबा जी से कल्याण हो जाए हमारा भी। पहुंच गए, बोले महाराज जी कुछ मंत्र दे दो। बोले कितने पढ़े लिखे हैं? बोले अंगूठा छापे, विद्यालय देखा ही नहीं। अच्छा क्या करते हो? बोले गाय भैंस चराते हैं महाराज। अब महात्मा ने सोचा इसको कौन सा मंत्र दूं, लंबा चौड़ा मंत्र कुछ याद तो होगा नहीं इसको। तो बोले अच्छा तुम गैया चराते हो? बोले हाँ। तो कान में मंत्र फूंक दिया, गोपाल, तुम केवल गोपाल गोपाल जपो, कल्याण हो जाएगा, ठाकुर जी का नाम है। नाम दे दिया, ठीक है महाराज। अब वो जब चला तो गलती से जब नाम लेके आया, गुरुजी ने कहा भूल मत जाना, नियम से जपना। बोले हाँ गुरुजी पक्का जपूंगा। और घर आते आते वो भूल गया। अब उसने कहा कि गुरुजी ने सावधान किया था, अब मैं दोबारा पूछूंगा तो पिटाई होगी या डांट के भगा देंगे। एक दिन में ही याद नहीं रख पाया। तो उसने कुछ गा पे था ऐसे करता गया। अब ग्वारिया ठहरा, सो गोपाल की जगह गप्पू याद आ गया। अरे याद आ गया, सो गप्पू गप्पू जमना चालू कर दिया। उसने कहा अब कहीं मैं भूल गया तो फिर दोबारा याद करना मुश्किल होगा। सो वो बिल्कुल 24 घंटे गप्पू 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 करता रहता था। अब भगवान कहते हैं ये हमारा नाम है, और लक्ष्मी जी कहती मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये सुना ही नहीं है। तो भगवान बोले विश्वास नहीं तो उसी से पूछो किसका नाम जप रहा है। तो लक्ष्मी जी एक बुढ़िया का बेस बना के पहुंच गई और बोले भैया राम राम। और उसने कहा कि मैं किसी से भी बात करूंगा तो नाम भूल जाऊंगा। तो उसने इशारा किया, गप्पू गप्पू गप्पू, अपना काम करो। अरे भैया मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए आपसे, तुम किसका नाम जप रहे हो बताओगे? उसने कहा गप्पू 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 गप्पू। अरे भैया 1 मिनट की बात है, बस इतना बता दो ये नाम किसका है। अब वो बार बार इशारा कह के जाओ यहां से जाओ यहां से, और नाम जपना छोड़े नहीं, भूल ना जाऊं इसकी बातों में आके। और लक्ष्मी जी बार बार कहें अरे बताते क्यों नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, किसका नाम जप रहे हो बस इतना बता दो। अब ग्वारिया तो ठहरा, मूड खराब हो गया, मुझे नहीं बताना, ये पीछे पड़ी है। तो चिल्ला के बोला तेरे खसम का जप रहा हूं। और बुढ़िया बोली अरे ये तो बड़ा खतरनाक है भाई। तो बेचारी भागी वहां से, चिल्ला के पड़ा ग्वाला। सो भाग के आई, बोले महाराज वो तो बड़ा खतरनाक है, उसने मारा नहीं, बस इतनी कृपा है। तो पूछे आई? बोले सब पूछे आई महाराज। तो क्या कहा? बोले महाराज उसने कुछ नहीं कहा, वो तो चिल्ला के पड़ा कि तेरे खसम का जप रहा हूं। भगवान बोले तुम्हें तो पहले ही कह रहा था, वो मेरा ही नाम जप रहा है भाई। खसम कहते हैं पति को, और मैंने तुमको समझाया था कि वो मेरा नाम जप रहा है, उसने वही तो कहा है। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ ये तो बात सही कही आपने, परंतु ये बताइए गप्पू नाम आपका पढ़ कब गया, कैसे पढ़ा? भगवान बोले ये गोपनीय बात है। बात ऐसी थी कि एक दिन हम यशोदा मैया की गोदी में बैठे थे और मैया बढ़िया माखन चटा रही थी, एक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गोला माखन का बना रही थी, हम खा रहे थे।
और एक बड़ा सा गोला रखा था, मैंने अपने हाथ से उठाया और गप से मुंह में धर लिया। तो मैया प्यार से बड़े बाड़े, गप्पू राम जी एक बार में ही गपक कर गए। तो मैया ने प्यार से कहा, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, ये प्यार का नाम है जो इसने सुन लिया, उसी नाम को जप रहा है। तो भगवान तो किसी भी प्रकार से अपने बात साधने में कुशल हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ये नहीं देख रहे कि ये गप्पू कह रहा है कि गोपाल कह रहा है, वो तो ये देख रहे हैं कि ये मेरे को नमस्कार कर रहा है, बस नमस्कार प्रियो विष्णु, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से प्रभु का स्तोत्र आदि का पाठ करो, जाप करो। बस किसी के अनिष्ट की भावना यदि मन में नहीं है तो आपका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः की दिव्य भावना से पाठ करोगे तो कैसे आपका अनिष्ट हो सकता है। बोलो राधे राधे।